Here is the another question of company accounts, and this is the very important question of company. These questions based on ledger accounts, और वो 4 ledger accounts आपसे पूछता है, और ये कब टेस्टिंग हुआ था वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। नवंबर 2016 पेपर 23 और क्वेश्चन नंबर 3 में ये टेस्ट हुआ था बेटा। और इस क्वेश्चन का नाम क्या है? डॉल्फिन लिमिटेड इज़ अ बेकरी प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर होलसेल। एग्री। द इशू शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ 300,000 शेयर्स फॉर $2 ईच। यानी कंपनी ने 3 लाख शेयर्स इशू किए हैं $2 के। एग्री। फिर उसके बाद द डायरेक्टर ऑफ ऑफर फर्दर 1,25,000 ऑर्डिनरी शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। डायरेक्टर्स ने 1,25,000 शेयर और इशू किए हैं किसको? फ्रेंड्स एंड फैमिली को। द टर्म ऑफ इशू, जो टर्म इशू हुई है ना वो किस बेस पे हुई है? जब आप इशू करोगे ना तो जो पेमेंट रिसीव होगी ना वो कब होगी बेटा? $1 के हिसाब से रिसीव हो जाएगी। और जब आप फाइनल पेमेंट करोगे तो वो कितनी होगी? 1.10 के हिसाब से। तो इन शॉर्ट ₹2 की चीज़ आपने कितने में इशू की है बेटा? 2.10 में की है। तो इसका मतलब 0.1 का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। अलीशा बेटा क्वेश्चन पे देखिएगा प्लीज़। अच्छा बेटा, इसके बाद कंपनी को जब ये कंपनी ने प्रोसेस शुरू किया तो कंपनी के पास माशाल्लाह कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हो गई? यानी कितने लोग इंटरेस्टेड थे? 1.5 लाख शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जिसमें ऑल मनी रिसीव वर एंटर इनटू होल्डिंग अकाउंट। जितने भी पैसे रिसीव होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? होल्डिंग अकाउंट। अनदर नेम ऑफ होल्डिंग अकाउंट इज एप्लीकेशन फॉर शेयर्स या फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफर्स आर मेड फ्रॉम दिस अकाउंट टू द रेलिवेंट लेजर अकाउंट। और यहाँ से ही इस अकाउंट से जो चीज़ें हैं दूसरे रेलिवेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होंगी। द एप्लीकेंट वर इशू शेयर्स एंड फुल फाइनल पेमेंट वर रिसीव ऑन ड्यू डेट। जो भी आपने एप्लीकेंट को शेयर्स इशू किए हैं और फाइनल पेमेंट आपको ड्यू डेट पे मिल जाएगी। जो एक्सेस एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई हैं वो वापस कर दी जाएंगी। हज कोटा सिस्टम अब तो ख़त्म कर दिया है। पहले गवर्नमेंट में सब लोग अपना नाम डालते थे, नाम डालने के बाद कुरानदाजी होती थी, जिसका जैसे नाम डाल दिया, बैंक में पैसे जमा कर दिए 19 लाख रुपये। अगर आपको कुरानदाजी में नाम आ गया तो पैसे खुद ब खुद कट हो जाएंगे। पैसे खुद ब खुद नहीं आया तो वो पैसे आपको रिफ़ंड मिल जाएंगे। तो ये वही कहानी है आपके पास। जिस समय बैलेटिंग में नाम आ गया तो जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मेरे पास वर्ल्ड एबर्ट मैराथॉन्स होती हैं, 6 मैराथॉन्स होती हैं। लंदन मैराथन, शिकागो मैराथन, बॉस्टन मैराथन आपके पास, न्यूयॉर्क मैराथन आपके पास। ये मल्टीपल 6 प्रेस्टिजियस मैराथन होती है जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज़ होती हैं। इनकी बैलेटिंग होती है। मैंने भी कुछ 2 रेसेस में बैलेटिंग में नाम डाला है। अगर मेरा बैलेटिंग में मेरा क्रेडिट कार्ड जब वो सब हो गया, फॉर्म फिल कर दिया, बोला क्रेडिट कार्ड होल्ड करवा दिया। टेस्टिंग के लिए उन्होंने $1 मेरे क्रेडिट कार्ड से कट कर लिए हैं। अगर मेरा बैलेटिंग में नाम आ जाता है तो जो भी रेस फीस होगी ना वो मेरे क्रेडिट कार्ड से क्या होगी? और अगर नहीं आया तो $1 मुझे क्या मिल जाएंगे? वापस। क्योंकि वो एक्सेस थी ना, पूरी दुनिया अप्लाई करेगी। जैसे पूरी दुनिया उस रेस के लिए अप्लाई करी, तो जिसका नसीब हुआ, नाम आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कुछ नहीं। अब इसे देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ जब भी रेलिवेंट अकाउंट की बात करेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो आपके 4 रेलिवेंट अकाउंट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ तो सबसे पहला रेलिवेंट अकाउंट क्या हो गया भाई? बैंक अकाउंट। कौन सा हो गया? ये बना दिया मैंने, बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद दूसरे अगर रेलिवेंट अकाउंट की बात करता हूँ तो बैंक अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट हो गया बेटा? एप्लीकेशन फॉर शेयर्स यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर इसके बाद तीसरा अकाउंट मेरे पास कौन सा हो गया? शेयर प्रीमियम अकाउंट। कौन सा हो गया? शेयर प्रीमियम अकाउंट। और चौथा मेरे पास कौन सा हो गया बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट और इधर मैंने लिख दिया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ देखिएगा प्लीज़, नज़र नहीं हटाइएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, इधर लिख दिया मैंने आपका शेयर प्रीमियम अकाउंट और इधर मैंने लिख दिया शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो बेटा। रेलिवेंट अकाउंट यही होते हैं 4। अच्छा, अगर वो आपसे कहता है, उन्होंने सबसे पहले मैं एक ही चीज़ करूँगा, मेरे पास पैसे जब मैंने शेयर्स इशू किए तो मैंने कितने शेयर्स इशू किए होंगे। अगर वो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ जो कि आपको समझने वाली बात है, जो कि अंडरस्टैंड करने जो मेरे पास एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई हैं? 150,000 रिसीव हुई हैं।
तो जब मैंने लोगों को एप्लीकेशंस दी होंगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैंने उसकी एंट्री क्या बनाई होगी, बैंक 150,000 से डेबिट इनटू 1, तो 150,000 बैंक डेबिट और शेयर एप्लीकेशन, यानी ये पैसे मेरे पास आए हैं किसकी वजह से आए, एप्लीकेशंस की वजह से आए। डन हो गया सर। ये जनरल एंट्री बनानी ज़रूरी है? नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो बैंक डेबिट हो रहा है तो एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, कितने से, 150,000, और एप्लीकेशन क्रेडिट हो रही है तो यहाँ पर बैंक में क्या हो गई, डेबिट हो गई। क्लियर बेटा? सबको क्लियर है? फिर इसके बाद उन्होंने बोला था, अगर मैं आपसे दोबारा बात कर रहा हूँ तो 150,000 के मैंने शेयर्स इशू कर दिए, यानी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी जो $1 के हिसाब से पेमेंट आ गई। जब जिनको हम दे देंगे, यानी जिनको हम शेयर्स अलॉट कर देंगे, तो जाहिर सी बात है वो पेमेंट जो करेंगे फाइनल पेमेंट करेंगे ना, तो फाइनल पेमेंट का मतलब क्या हो गया, मैंने आपसे यहाँ पर कहा, ये देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया, बैंक डेबिट। अब कितने शेयर्स आपने अलॉट करने हैं लोगों को, 150,000 शेयर्स रिसीव हुए हैं, मगर अलॉटमेंट कितनी करनी है, 125 की। तो बाकी जो 25,000 होंगे वो क्या करोगे, रिफ़ंड करोगे, क्योंकि नीचे लाइन में लिखा है। तो 1 जब आप अलॉटमेंट करोगे, जिसको अलॉट करोगे वही फुल पेमेंट करेगा ना, जिसको अलॉट नहीं करोगे तो वो फुल पेमेंट नहीं करेगा। तो 1,25,000 को अलॉट कर रहे हो तो रिमेनिंग पेमेंट कितनी थी, 1.10। तो सॉल्व करके बताना कितना हो गया। यहाँ पर डायरेक्टर्स ऑफर 125,000 ऑर्डिनरी शेयर्स बेटा टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिसीव हुए 150,000 रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, अलॉटमेंट कितने की है, 125,000 की है। अच्छा, फिर उसके बाद 125,000 कितना बेटा, 137,500 बैंक में पैसे गिरे, किसकी वजह से गिरे, शेयर एप्लीकेशन की वजह से गिरे। शेयर एप्लीकेशन की वजह से ये पैसे गिर गए तो 137,500 हो गया। तो बैंक डेबिट हो रहा है तो एप्लीकेशन के अकाउंट में क्या हो गया, 137,500, और यहाँ पर बैंक के अकाउंट में एप्लीकेशन क्या हो गई, 137,500। एग्री? पक्का सबको रिपीट करूँ, 150,000 शेयर्स रिसीव हुए थे, अलॉट जो करने थे वो कितने लोगों को करने थे, 125। तो इसका मतलब 25,000 एक्सेस आ गए ना मेरे पास, और उस 25,000 की जो पेमेंट मैंने ली थी कितने रुपए के हिसाब से ली थी, $1 के हिसाब से ली थी। तो मैं 25,000 शेयर्स अब लोगों को क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। इस बात पे एग्री करते हो? जो बच्चे बैठे हुए हो सब एग्री करते हो? तो यहाँ पर देखना, मैंने कहा जब मैं वापस करूँगा तो इसका मतलब शेयर एप्लीकेशन को क्या करूँगा, शेयर एप्लीकेशन यानी 25,000 इंटू 1, तो कितना हो गया, 25,000, और मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, 25,000 से कम हो गया। एप्लीकेशन डेबिट हो रही है तो बैंक के अकाउंट में क्या होगी, एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है तो मेरे बैंक के अकाउंट में क्या होगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया शेयर एप्लीकेशन, और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रैकेट में लिख दिया रिफ़ंड, ताकि उसको याद रहे। यहाँ तक बात हो गई। अब जिन्होंने ले लिए हैं, जिन्होंने शेयर्स ले लिए हैं, तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है ₹2 की चीज़ 2 रुपये की चीज़ 2.1 में ली है, तो इसका मतलब 0.1 का क्या होगा, प्रीमियम होगा। तो इसका मतलब प्रीमियम की भी आप क्या बनाते हो, एक एंट्री बनाते हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, यानी कितने शेयर्स थे आपके पास, कितने शेयर्स थे बता सकते हो, 125,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो कितना आ जाएगा, 125,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना आ जाएगा, 12,500 का क्या हो गया, मुझे प्रीमियम हो गया। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है, तो किसमें बेटा नहीं किए, तो बैंक डेबिट हो रहा है तो एप्लीकेशन में ये, सॉरी बेटा, तो बैंक के आगे मैं क्या लिख दूंगा, रिफ़ंड, ताकि बच्चे को याद रहे। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन मेरा डेबिट हो रहा है तो प्रीमियम के उसमें क्या हो जाएगा, 12,500 से क्रेडिट, और प्रीमियम मेरा क्रेडिट हो रहा है तो एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, डेबिट 12,500।
यहाँ तक अगर देख सकते हो तो देख लो, कोई मसला हो तो पूछ लो। अच्छा, इसके बाद स्टार्ट में मेरे पास कितने शेयर्स पड़े हुए थे? 3 लाख शेयर्स पड़े हुए थे और एक शेयर कितने का था? दो डॉलर्स का था। तो 3 लाख इंटू 2 कर दो तो कितना हो गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कहा 3 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का था? दो डॉलर्स का था, तो टोटल कितना हो गया? 6 लाख। ये मेरे स्टार्ट में पड़े हुए हैं। लिख दिया ना, इशू शेयर कैपिटल 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स इंटू 2, तो किसके अकाउंट में डाला है? शेयर कैपिटल के अकाउंट में डाला। 3 लाख शेयर्स हैं, ऊपर लिखा है ना टॉप पे 3 लाख शेयर्स हैं। एक कितने का है? 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स। एक कितने का हुआ? 2 रुपये का। जो 3 लाख को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो अमाउंट कितनी आ गई? 6 लाख आ गई ना बेटा। इसके बाद अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूँ और जो कि मुझे समझाने की है, जो कि अंडरस्टैंड करने की है, वो क्या थी? और आपने जो अलॉट किए हैं, ज़रा 125,000 को ज़रा मल्टीप्लाई करना 2 से, कितना होता है? तो इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हो, शेयर एप्लीकेशन जो मेरी टोटल आई थी कितनी? 125,000 लोगों को अलॉट किए इंटू 2, तो कितना हो गया? 2.5 लाख। और उससे कंपनी का जो कैपिटल बढ़ा है वो कितने से बढ़ा है? 2.5 लाख से। तो एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है, तो शेयर कैपिटल के अकाउंट में आप इसको क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे 2.5 लाख से। और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। अब आपके पास याद रखना, कोई भी अकाउंट इसका बैलेंस या कोई भी चीज़ नहीं होगी। इस अकाउंट को आप एज इट इज़ छोड़ दोगे, मतलब कोई बैलेंसिंग नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है? बैंक में ये पैसे आए हैं, ये पैसे आए और ये रिफ़ंड हो गया। सिर्फ ये भी बैलेंसिंग नहीं होगा, ये भी बैलेंसिंग नहीं होगा। अगर सिर्फ ये करना चाहो तो जो शेयर कैपिटल है ना, आपके पास क्या था? 6 लाख पड़ा हुआ था, 2.5 लाख और आ गया, तो टोटल कितना हो गया? 8.5 लाख। अगर इसको आपने कहा कि यार बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो गया? 8.5 लाख। तो अब नेक्स्ट ईयर अगर कोई चीज़ होती है तो वो उधर के लिए क्या बन जाएगा? आपका ओपनिंग बन जाएगा। प्रीमियम अकाउंट को करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो कर दो, मसला नहीं है। बैलेंसिंग करने की तो ये क्या होगी आपके पास? अगर देखा जाए बैलेंस CD कितना? 12,500। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आ जाओ, बैंक अकाउंट तो बैलेंस हो ही नहीं रहा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन अगर मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि पढ़ने की है, जो कि समझने की है, मैंने कहा ये शेयर एप्लीकेशन मतलब 1.5 लाख रुपए मेरे पास कहाँ से आए थे? जब मैंने शेयर्स रिसीव किए थे $1 के हिसाब से, और जो 1,25,000 के हिसाब से जो 1.1 के हिसाब से लोगों ने मुझे पेमेंट की थी, तो टोटल कितना हो गया? 2,87,500 मुझे रिसीव हुए थे। अब वो उसका ब्रेकअप किया है, तवज्जो देना। 287,500 मैंने पब्लिक को क्या कर दिए? 12,500 किस अकाउंट में डाल दिए? प्रीमियम अकाउंट। और 2.5 लाख रुपए किस में डाल दिए? तो इसका मतलब ये आपको देखना होता है 287,500 की समरी में से 25,000 रुपये रिफ़ंड किए, 12,500 का प्रीमियम है और 2.5 लाख रुपए किस में डाल दिए? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो दीज आर कॉल्ड रेलिवेंट लेजर्स अकाउंट। नेक्स्ट पार्ट में अगर आपके पास बोला हुआ है, सुन लेना, एक्सप्लेन 2 डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया? ऑर्डिनरी वालों के पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता। ऑर्डिनरी वालों का डिविडेंड फिक्स्ड होता है, उनका आपके नो फिक्स्ड डिविडेंड होता है और उसका फिक्स्ड होता है। इसके बाद ऑर्डिनरी वालों को सबसे आखिर में दिया जाता है डिविडेंड, और क्या कहते हैं, और प्रेफरेंस वालों को डिबेंचर्स सेकंड नंबर पे दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी और प्रेफरेंस शेयर्स आर द नॉट ऑनर ऑफ द कंपनी। आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स के अपने रिजर्व्स होते हैं और प्रेफरेंस वाले जो है रिजर्व्स यूज़ नहीं कर सकते। और ऑर्डिनरी वालों के पास बहुत हाई रिटर्न होता है, हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और प्रेफरेंस वालों की लो होती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने नीचे नेक्स्ट पॉइंट पे बोला है नेम एनी वन कैपिटल रिजर्व्स। कौन कौन से रिजर्व्स हो गए? एक तो आपके पास क्या हो गया कैपिटल रिजर्व्स में? शेयर प्रीमियम हो गया, और दूसरा आपके पास क्या हो गया? रीवैल्यूएशन रिजर्व। दोनों जो थे वो मैंने दोनों के नाम आपको लिख दिए, मगर मांगा आपको एक था। तो ये क्वेश्चन आपका इधर